जनपद गोरखपुर में। यहाँ पर एक ऐसी प्रेम कहानी जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। एक शख्स हैं, इन्हीं की जो प्रेम कहानी है इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। ये एक सामान्य वर्ग से आती हैं और इनकी जो प्रेम कहानी है, इनके जो प्रेमी हैं वो दलित कास्ट से आते हैं। क्या कुछ मामला है, कैसे आपस में बातें हुई, ये मामला फिर शादियों तक तब्दील हुआ, क्या कुछ कहानी, आइए जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने सच्चाई जानने का काम किया और पहुँचे आप मेरे पास आए। और जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करती हूँ कि आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए। आज सच्चाई हम बताएंगे। और हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता सिंह है जी। कैसे आपकी ये जो प्रेम कहानी है, कैसे मुलाकात होती है? मुलाकात ऐसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं, 9th में रहते हैं और जो है मेरे हस्बैंड जी जो है, पहले हस्बैंड जी नहीं थे, पहले प्रेमी ही थे। आते जाते थे, फिर इनको हम देखे, वो हमको देखे, प्रेम हो गया दोनों में, बात शादी तक पहुंच गया। उसके बाद जात की बात आ गई कि जो है तुम ठाकुर की बेटी हो, हम चमार हैं, शादी कैसे होगा। हमने बोला कि कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे और हम अपने घर वाले को बताते, आप अपने घर वाले को बता दीजिए। उन्होंने बोला कि हम घर वाले को नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे दो भाई का शादी नहीं हुआ, सबसे छोटे हम ही हैं, तो हम कैसे शादी कर सकते हैं। तो हमने बोला कि हम कैसे बताएं, आप दूसरे समाज के हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो फिर बोले कि रहने दो, तब नहीं बताओगी। तो हमने फिर कहा कि हिम्मत जुटा के हम कहते हैं। फिर हमने अपने बहन से बोला, बहन हमारी मम्मी से बोली, फिर मम्मी जो है शादी से इनकार कर दी कि शादी नहीं करेंगे। तो फिर मैंने बोली कि नहीं करोगी तो भाई हम शादी नहीं करेंगे या तो हम मर जाएंगे। तो मम्मी बोली पहले लड़का देखेंगे, तो लड़का देखेंगे तो शादी करेंगे जैसा रहेगा। अब ये ना तुम ना समझ हो, नादान हो, पता नहीं लड़का कैसा है, जुआड़ी है, शराबी है, कैसा है, चाहे जैसे कर लो, बाद में रो मम्मी के मत्थे आके मर दो कि कोई चाहता है बेटी हमारी सुखी से रहे। जी। तो उसके बाद से फिर मम्मी इनको बुलवाई। मैंने इनके पास कॉल की, बोली मम्मी देखने के लिए बोल रही हैं, आप आ जाइए। फिर ये आए, जब आए तो इनको मम्मी देखी तो तब किसी को जात की बात नहीं आई। तभी पूछना चाहिए बाबू आपका घर कहाँ है, किस समाज से आते हैं, ऐसा कुछ पूछना चाहिए। तो मम्मी नहीं पूछी, पापा कोई नहीं पूछा, बस इनको देखा कि लड़का अच्छा है, अमल पानी नहीं करता है, सीधा साधा है, हर चीज़ में संपन्न है। लड़के मम्मी हमारी कई धन दौलत देख के क्या करेंगे, घर द्वार देख के क्या करेंगे, घरवा दुआरवा थोड़ी नहीं लेके रहना है और जो है घर परिवार के साथ थोड़ी रहना तो लड़के साथ है। तो मेरी मम्मी बोली लड़का तो बहुत अच्छा, मेरी लड़की पसंद की, हम शादी कर देते हैं। फिर शादी हमारी हो जाती है। मतलब शादी रीति रिवाज से जैसे होता है वैसे सारा होता है, मंडप मड़वा सब सजता है और ये बारात लेके जाते हैं, शादी हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे में देखा जाता है, आए दिन समाज में जो कठिनाइयाँ सामने आती है, इंटरकास्ट अगर मैरिज रहता है तो तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, तो आपने कैसे मैनेज किया? होता है ऐसा, बहुत से सामना करना पड़ा। कहने के लिए कहते हैं ना कि कहना जितना आसान है करना उतना आसान नहीं है। अब हम लोग कैसे तड़प रहे थे, क्या क्या किए, क्या क्या हम लोग किसका सामना करना पड़ा, ऐसा बहुत से दिक्कतें आई, पर हम दोनों साथ थे। बोले कि जिएंगे साथ मरेंगे साथ, जो होगा देखा जाएगा। फिर आगे जैसे होता है, जैसे समय बीतता गया वैसे हम लोग सामना करते गए। शादी हो गई, शादी होने के बाद, शादी जब हुई तब तो उतना नहीं झेलना पड़ा। जैसे होता ना प्राकृतिक हम लोग का सपोर्ट कर रहा था, कहीं ना कहीं हम लोग सही थे तो इसलिए सपोर्ट किया। उसके बाद जैसे कुछ भी होता था हम लोग कहते थे जैसे कि देख लिया जाएगा, जो भी होगा वैसे सामना करते गए, होते गया, कोई दिक्कत नहीं आया। हमसे बात करते थे, फिर जो है अपने दोस्त से बताया, इनके दोस्त बोले चाहे तुम्हारे माँ बाप करे या ना करे, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम शादी करवाएंगे। फिर उनके दोस्त जो है सारा अपने वाइफ से बताया, उनकी वाइफ बोली कि ठीक है हम शादी करवा देंगे। फिर जैसे बारात होता है और गाड़ी वाड़ी बांधना होता है, बाजा वाजा सब इनकी, मतलब दोस्त की वाइफ नागपुर जलालपुर में उनका अम्बेडकर नगर में घर है, यहीं से बारात गया था। और ये आपकी जो लव मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज है, समाज में ऐसी घटनाएं सामने देखने को मिलती हैं कि तमाम प्रकार की कठिनाइयां आती हैं इंटरकास्ट मैरिज में, जो कि कई शादियां तो टूट जाती हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं कि प्यार सच्चा होता है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? ये बात सही है, प्यार सच्चा होता है, लेकिन प्यार को बदनाम करते हैं कुछ लोग। कहते हैं प्यार कुछ नहीं होता है, प्यार एक भूत है, एक बुखार है जो 4 दिन चढ़ता उतर जाता है। कुछ ऐसे हैं महिला, कुछ माँ बहन बेटी हैं, कुछ बदनाम कर दे रही हैं। लेकिन मेरे तरीके से, मेरे नज़रिए से देखिए, निभा के देखिए, प्यार एक पवित्र रिश्ता होता है। प्यार कई तरह के होता है। एक प्यार होता है कि सिर्फ धन देख के कर रही हैं, सुंदरता देख के कर रही हैं, लेकिन मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ होता ना कि इंसान अच्छा इंसान देखे कि वो सीधा साधा है और जो है ये हमारा ज़िंदगी अच्छे से परवाह मेरा अच्छे से करेगा, खुश रखेगा, तो हमने बहुत कुछ अच्छाई देख करके शादी किया। बहुत लोग ये भी सवाल करते हैं कि तुमको क्या यही मिला था और कोई नहीं मिला था, तुम ठाकुर की बेटी होकर के और चमार से शादी कर ली, तुम्हारा हिम्मत कैसे, तुम अपने माँ का नहीं हो, तुम किसी का नहीं होगी। अरे पहले अपने गिरवान में झांक के देखो ना, दूसरे के गिरवान में झांक के ना देखो। गलत तब हम रहते, गलत तब संदेह हम देते बुरा, कि जब हमने प्यार किया, शादी किया और इनको धोखा दे देते, या हमको ये दे देते, या ये हमें मरवा देते, या तो इनको हम मरवा देते। ऐसा बहुत से आप देखे होंगे कि लोग शादी करते हैं, बाद में कहते हैं कि हमने जान नहीं पाया, कि ये शराबी है, जुआड़ी है और ये गरीब है, ये है, दुनिया भर का ड्रामा दिखाती हैं और उसके बाद से क्या करती है, तलाक कर लेती है या तो लड़की को मरवा देंगी। ऐसा बहुत सा आता है। लेकिन हमारा शादी 2013 में हुआ था, अब इस समय 2025 चल रहा है, लेकिन हम लोग में कोई तनाव नहीं आया, कोई मनमुटाव नहीं आया, कोई ऐसा नहीं आया कि मतलब कोई दूर जाए या नहीं रखना चाहता है या उब गया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन संगीता जी, आपने इतना बड़ा फैसला लिया
ये आपकी लव मैरिज शादी जो है इंटरकास्ट थी, फिर आपने परिवार के लोगों को मतलब आपने ये नहीं सोचा कि परिवार के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कुछ कहेंगे, तो क्या उनको संदेश देना चाहेंगे आप? एक बात और कह दे, समाज को लेके चलेंगे, समाज जीने नहीं देगा। कुछ अच्छा कहेंगे, कुछ बुरा कहेंगे। समाज हमको खाने को नहीं देगा। अगर एक पल के लिए एक वक्त की रोटी ना रहे तो वो समाज हमें देखने और देने नहीं आएगा। तो समाज को हम साइड करते, दरकिनार करते, ऐसे समाज को हम नहीं मानते हैं। और उसको हम मानते हैं जो हमारा सपोर्ट करे और दुख सुख में हम जिनका सपोर्ट करे। इंसानियत भी है, शांता भी है, समानता भी है। ये दुनिया में सब कोई गलत नहीं है। हजार आपको बुरा कहेंगे तो लाख आपको सही कहेंगे। जो कि मेरे चैनल के माध्यम से जो भी भाई बहन देखते हैं, मुझे कोई भी गलत आज तक नहीं कहा। मेरे चैनल का नाम है सच तक आवाज। आप लोग स्वयं जाके चेक कर सकते हैं कि कितना कमेंट गलत आया है। जितना भी आया मेरे सहमत में आया, मेरे सपोर्ट में आया है और आर्थिक रूप से भी मेरा मदद करते हैं। कोई ऐसा नहीं कहा है। 2-4 लोग की बात छोड़ दीजिए। 2-4 लोग होते हैं ना, जो कुत्ता घर का ना रहता, घाट का ना रहता है, इधर उधर मंडराता रहता है। उनको बस गंदा शब्द बोलना है। कमेंट किए, अच्छा बुरा भला नहीं सोचेंगे कि वो सच्चाई क्या है। वो अगर निभा रही है तो गलत कहाँ है। दोनों तो हम लेके चल रहे हैं। संगीता जी, एक घटना जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई, थोड़ा सा हम जिक्र करना चाहेंगे। तो मुस्कान भी लव मैरिज की थी, लेकिन अपने पति को जो है इस प्रकार की घटनाओं में अंजाम दी। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो प्यार नहीं की थी। प्यार नहीं की थी, वो खिलवाड़ की थी। उसे हम प्यार नहीं कहते हैं। प्यार उसे कहते हैं जो सुख और दुख में साथ दे। ये नहीं कि पहले प्रेम करो, शादी कर लो, उसके बाद किसी और के प्रेम चक्कर में पड़ करके और पति को बलि चढ़ा दो। वो तो हमने नहीं किया। तो प्यार पर कैसे भरोसा किया जाए? अगर दुनिया में एक गलत करा तो 4 अच्छा भी तो करा है। बुराई पे आप देख रहे हैं, अच्छाई को क्यों नहीं देख रहे हैं? एक मैं भी मिसाल कायम की हूँ। मैं भी एक इतिहास लिखी हूँ कि मुस्कान का तो हम नहीं जानते हैं कि किस समाज से थी, किससे शादी की है। बस इतना ही जानते हैं, मुस्कान लव मैरिज शादी की थी। अपने पति को 15 टुकड़े करके नीले ड्रम में भर करके सीमेंट में जड़वा दिया था। और फालतू उसके बारे में मैं जानना को कोशिश नहीं करती, क्योंकि ऐसे महिला को मैं अकलंक समझती हूँ। और जिसको मैं किसी लायक नहीं समझती, उसे मैं देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। और मैं भी तो क्यों हूँ, ये नहीं 2 साल 4 साल हुआ फिर भूत उतर गया। मेरा शादी जैसे हुआ था कि प्रेम हमारा गहरा था और आज भी है। 4 बच्चे हो गए, 3 बेटी 1 बेटा, लेकिन बदलाव कुछ भी नहीं आया। ऐसा नहीं है कि हम लोग के रिश्ते में कोई चाहे हमारा सर दर्द करे तो मेरे हस्बैंड का पूरी शरीर दर्द होता है कि इसको कुछ ना होने पाए, इसको ना। तो अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो हमें लगता है कि हमें हुआ है, उनको ना कुछ होना पाए। तो हम लोग में है कि होता है ना कि 2 शरीर है, 1 प्राण है। अगर उनको कुछ होगा तो मरेंगे हम तिल तिल करके, या हम मरेंगे तो वो तिल तिल करके। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ है, जाने दो, मर रहा मरने दो, या हमें कुछ हो जाए तो वो मरने दे, नहीं। और ये भी बात है कि देखिए, पहले हम वीडियो नहीं बनाती थी, अब मैं वीडियो बनाती हूँ। ऐसे पहले वीडियो बनाती थी, अब मैं सोशल मीडिया से आ चुकी हूँ। मैं भी कहीं घटना घटता जाती हूँ, लेकिन मेरे पति साथ साथ जाते हैं। चाहे सुख हो, दुख हो, हंसी हो, खुशी हो, हर एक में शामिल रहते हैं। तो मेरा भी तो एक मिसाल कायम है। तो आप उसको भी देखिए। तो ऐसा मैं तो गलत संदेश दे नहीं रही हूँ। हाँ, वो प्रेम नहीं रहता, प्रेम को बदनाम किया जा रहा है। बहुत लोग देखते हैं प्रेम विवाह करके नौटंकियां दिखाती हैं कि भैया हाथ जोड़ा नहीं, हमारी मदद करा, हमारा आदमी ऐसा नहीं कर गया, हम नहीं पता रहा। अरे पता कैसे नहीं था? तो खुद गलत हो। तुम खुद गलत हो, दूसरे की बुराई देख रही हो, लेकिन अपना नहीं देख रही हो कि हमारे में क्या कमियां है। अगर उनमें कमियां भी है ना, तो हम चाहे तो अच्छाइयां भर सकते हैं अपने तरीके से। उनके माहौल में हम ढल जाए, अपने माहौल में ढाल लें। तो संगीता जी, लेकिन समाज में जो आपने इंटरकास्ट लव स्टोरी आपकी है, शादी आपने कर लिया, तो फैमिली में को जैसे मनाना बहुत बड़ा, ये जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं उनके लिए चैलेंज होता है। तो कैसे आपने अपने घर वालों को मनाया? मैंने मना ली। देखिए, माँ बाप अगर अपने बच्चे से प्रेम करते हैं ना, सच्चा प्रेम करते हैं, क्योंकि माँ बाप का स्वार्थ होता है बच्चा पैदा करना, और बच्चे लोग का स्वार्थ नहीं होता है, क्योंकि दुनिया में आए नहीं हैं। और जिस माँ बाप को औलाद नहीं होते हैं, वो सोचते हैं मेरी एक औलाद हो। और बहुत से ऐसे मांगते हैं, बहुत से ऐसे। लेकिन जो माँ बाप जन्म देते हैं, अगर उनका एक होता है ना कि सपना हमारा बच्चा अच्छा निकले, आगे जाए, और अगर कहीं ना कहीं वो प्रेम किसी से कर ही लेता है, तो माँ बाप समझदार पढ़े लिखे रहते तो सोचते हैं एक बार कि चलो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा अगर कर लिया तो बता तो दिया। कुछ माँ बाप की तरह पेश नहीं आते हैं, फ्रेंड की तरह पेश आते हैं कि अगर बेटा कुछ भी करना तो एक बार हमसे जरूर बता देना। तो हमने जैसे किया, तो हिम्मत तो नहीं किया, बहन से बताई, बहन मम्मी से बताई। फिर मेरे पिताजी बोले कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, कम से कम भागी तो नहीं ना, पगड़ी नहीं ना उछाली, बेटी बता दी, शादी कर दो। तो हमारे पापा शादी कर दिए। तो आपकी शादी हो गई, अब आप अपने रिश्ते से खुश हैं कि नहीं? बहुत खुश हैं। क्योंकि लव मैरिज जो होती हैं, तमाम प्रकार की शादी के बाद ऐसी समस्याएं आती हैं और लोग कैमरे पर बोलते हैं हमने गलत डिसीजन ले लिया, तमाम प्रकार की ऐसे मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा तो कुछ नहीं आपके साथ? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत से दुख झेली, जितना भी बताऊँ कम है, सुनना आसान लगेगा, लेकिन जिसके साथ होता है बीतता वही जानता है। आज शरीर जो भी है हमारा गल गया टेंशन की वजह से, लेकिन हमने ऐसा कभी भी भूल से भी नहीं सोचा, कभी भूल से भी नहीं कहा कि हमने जो लव मैरिज शादी करके या चमार से शादी करके या ठाकुर की बेटी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मैंने कभी नहीं सोची। बस इतना ही सोचती थी कि जैसे एक बार मैंने कदम आगे बढ़ाया, एक बार माँ बाप के खिलाफ मैंने डिसीजन लिया, अब दोबारा नहीं लेंगे। अगर मेरा डोली मायके से उठा है, अर्थी ससुराल से उठेगा, चाहे जो भी हो जाए। मैंने कभी भी ऐसा फैसला नहीं लिया कि भाग जाएंगे, नहीं रहेंगे, चाहे जो भी हुआ। ठीक है, उसके बाद आपकी शादी हो गई, उसके बाद आप अपने रिश्ते से सहमत हैं। तो ऐसे में जो प्यार कर रहे हैं लोग धोखा दे देते हैं
और समाज के लोगों को प्यार करना चाहिए और कैसा प्यार करना चाहिए, थोड़ा सा आप संदेश दीजिए, क्योंकि आपने भी उस चीज़ों को झेला है। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि पहली बात, आप धन से प्यार ना कीजिए, इंसान से प्यार कीजिए, सुंदरता से प्यार ना कीजिए, जिस्म से प्यार ना कीजिए, उसके सिर्फ अच्छाई और सच्चाई को जान के परख करके इंसानियत से प्यार कीजिए, इंसान से प्यार कीजिए और उसको खूबियों को देखिए। धन आज है कल नहीं रहेगा, सूरत आज है कल नहीं रहेगा, क्योंकि ये उम्र के साथ साथ सब ढल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अमीर रहता है वो गरीब बन जाता है, राजा से रंग हो जाते हैं, रंग से राजा हो जाते हैं। तो जो गरीबी में प्रेम करता है वो ता उम्र तक निभाता है। और कोई ऐसा भी रहता है कि धन नहीं देखा रहता है, गरीबी में करता है, वो धन दे करके किसी और से चक्कर चलाने लगता है। ऐसा मत कीजिए, आप जिसको पसंद कीजिए उससे आप निभाने का कोशिश कीजिए, अच्छा संदेश दीजिए। कहीं ना कहीं प्यार बहुत ज्यादा बदनाम हो रहा है। 100 निभाने का काम कर रहे हैं तो 200 बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। एक प्रेम करते हैं, दिखावा करते हैं कि हमने प्रेम किया, उसका सोशल मीडिया पर कल होगा कि मेरे जिस्म के साथ खेला, मुझे छोड़ के चला गया। ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। और ऐसा बहुत से आया है, सोशल मीडिया पर हम भी देखते रहते हैं कि जो है मुझसे प्रेम किया, मेरा धन ले लिया, मेरा जेवर ले लिया, मुझे बहला फुसला लिया और मुझे एक बच्चे का माँ बना करके छोड़ दिया, जो कि वो सब नौटंकी रहता है। नौटंकी दोनों का रहता है, कहीं लड़का गलत होता है, कहीं लड़की गलत होती है। लेकिन ऐसा मत कीजिए, या तो आप कीजिए ही नहीं प्यार, या तो कीजिए तो निभाइए। हमने भी दुख झेला है, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा दुख, मेरे सामने बहुत बड़ा पहाड़ आके खड़ा हुआ था जो हर एक का सामना किया। और यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड जी शादी किए, अच्छे खासे थे, बाद में पागल भी हो गए थे। पहले झटका उभरा फिर पागल हो गए, लेकिन मैं हर परिस्थिति में खड़ी थी, उनको लेके भरती थी। बहुत लोग मुझे भी कहे कि ठाकुर की बेटी है, चमार से शादी तो कर ली है, ये निभाएगी नहीं, ये भग जाएगी। लेकिन मैं सबके मुख पे कालिक पोती और तमाचा मारी कि जो कहा, ये शब्द मैं बोल रही हूँ, ये बहुत लोग देखेंगे, देखते भी हैं, मेरे मायके भी और भी लोग देखते हैं, जो ये शब्द यूज किया कि ये आई है और ये प्रेम नहीं है, ये धन से प्यार करती है और आज ये रहेगी कल ये छोड़ के भाग जाएगी। उसी की बहू हर खेला खेल गई, शादी करके आई थी, तो उसको क्या कहेंगे? वो तो ब्याह के आई थी, लव मैरिज शादी नहीं था, अरेंज मैरिज था, और बौनी सी थी, हर खेल खेल गई, तो उसके लिए क्या कहेंगे? हमने प्रेम किया, जीवन भर निभा रही हूँ और निभाऊंगी। जी बिल्कुल, आपने समाज को एक नया संदेश भी दिया है। और ऐसे में थोड़ा सा हम आपकी एजुकेशन की तरफ चलते, तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? ज़्यादा हमारा पढ़ाई नहीं हुआ, हम 9th में थे और मेरी एक बेटी हो गई थी, तब 10th की मैंने एग्जाम दी थी बोर्ड का। और ज़्यादा हम नहीं पढ़े लिखे हैं, क्योंकि मेरी उम्र भी कम थी, शादी हो गई। शादी होने के बाद मुझे पढ़ने नहीं दिया गया, इससे पढ़ने नहीं दिया गया। आप तो समझ सकते हैं कि जब शादी हो गई तो मैंने बहुजन समाज में गई, तो इनके मतलब मम्मी पापा बोले कि अगर शादी हो गया है, घर पे आ गई, अगर पढ़ाते, क्योंकि मेरा पढ़ने का मन था। जब मैंने बोली कि मैं पढ़ाई करूंगी, मेरे हस्बैंड जी बोले पढ़ाई करवाएंगे। इनका खुशी था कि ये पढ़े, लेकिन मेरे ससुर जी बोले पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि पढ़ाई करे, फ्रेंड लोग इसको गुमराह कर दें कि ऐसे कैसे कर ली, तो हो सकता है ये छोड़ के चली जाए, इसलिए मुझे पढ़ाया नहीं गया। फिर ऐसे में आपके हस्बैंड जी नहीं हैं, कहाँ पर हैं वो? कैमरे में आप नहीं लाना चाह रहे हैं, क्या कुछ कारण है? ऐसा कुछ कारण नहीं है, मेरे हस्बैंड जी हैं। और मेरे हस्बैंड जी, जैसे मैं भी पहले वीडियो बनाती थी, नॉर्मल वीडियो बनाती थी, अब मैं भी बाइट लेती हूँ, तो मेरे हस्बैंड जी कहते हैं कि तुम आ गई हो मीडिया से, तो तुम्हारे साथ हम कैमरे में नहीं आएंगे। हाँ, पब्लिक का डिमांड रहेगा, पब्लिक की मांग रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो हम जरूर आएंगे। कब तक लाना चाहेंगे? लाएंगे, बहुत जल्द लाएंगे। अगर जैसे पब्लिक प्यार देता रहेगा वैसे मैं जरूर लाऊंगी। कुछ उद्देश्य है क्या, उसके बाद लाएंगे आप? नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि होता है ना कि जब फल एक बैग दे दिया जाए तो उसका इतना इंसान इंटरेस्ट नहीं लेता है। जब जिस उसको तहे तहे उठी किया जाए धीरे धीरे, तो उसको उस कोई होता है किसी चीज़ का कीमत समझता है। आप बिन बताए बिन बोले किसी को दिखा दे रहे तो क्या महत्व समझेगा? आप लोग सब्र कीजिए, मांग कीजिए, हम जरूर लाएंगे। इस चीज़ के लिए प्राइवेसी है जी। तो ऐसे में अगर ये आपकी जो आप बेबाकी से अपने विचारों को रख रही हैं, और ये आपके हमारे जो दर्शक हैं अगर देखना चाहें तो कहाँ पर ये आपकी बातों को देख सकते हैं? मेरा भी एक चैनल है मीडिया से, चैनल का नाम है सच तक आवाज़। मेरी पूरी कहानी शुरू से अंत तक, लव स्टोरी या जो भी होता है समाज में, सारा मिलेगा। तो आप लोग देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए भैया के चैनल के माध्यम से, मेरे भी चैनल के माध्यम से, और पूरी कहानी आप लोग को बताते रहेंगे। लेकिन हाँ, एक बात और कहेंगे, प्यार को बदनाम मत कीजिए। प्यार इतना सस्ता नहीं है जो बाजार में बिकता है। प्यार का कीमत वही समझ सकता है जो सच्चा प्यार किया रहता है। हीरे का मोल या हीरे का तुलना या हीरे को परखना सबकी बस की बात नहीं होती है। बहुत अच्छा आपने विचार दिया। और ऐसे में जो आपका ये चैनल है सच तक, इसका क्या उद्देश्य है? मतलब लोगों के बीच दिखाने का क्या कुछ इसका उद्देश्य है, आप थोड़ा सा बताइए। मेरा ऐसा कोई गलत उद्देश्य नहीं है। बहुत लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि आप क्या मैसेज, क्या संदेश पहुंचाना चाहती हैं, कि आप सोशल मीडिया से आ गई हैं, मीडिया होके आप जो है ऐसा संदेश दिखा रही हैं। तो मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है कि जो दिखाने का काम कर रही हूँ। मेरे फैमिली, मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे भाई लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते थे कि जो लोग मुझे जानते थे कि मैं वीडियो नहीं बनाती थी, उससे पहले भी लोग जानते थे कि ये जो है अदर कास्ट लव मैरिज शादी की हैं। तो लोगों ने कमेंट किया कि सिस्टर प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो बनाती तो अपने बारे में भी बताइए, अपने लव स्टोरी के बारे में बताइए। तो हमने बोला कि वक्त आने दीजिए, सब कुछ बताएंगे। जब तक मेरे पास साबुत नहीं रहता, सच्चाई नहीं रहता, तब तक मैं कुछ कहती नहीं हूँ। सच ही दिखाती हूँ, सच ही बताती हूँ, और सच
सच को ही जान पाता है। झूठ लोग तो फॉरएवर झूठ में, झूठ को सत्य मानते हैं, सत्य को झूठ मानते हैं। ऐसा बहुत से देखे होंगे। अगर आप सच्चाई बोलेंगे ना तो 1000 लोग कहेंगे ये गलत है, अगर गलत बोलेंगे तो कहेंगे ये सत्य है। ऐसे मेरे साथ हुआ। तो मैंने जब तक साबुत नहीं था तब तक मैं नहीं बोली। जिस जगह से मेरी शादी हुई थी, जो बारात ले गई थी, जो शादी करवाई थी, जब मैं वहाँ पहुंची नागपुर जलालपुर अम्बेडकर नगर में, तब मैंने सच्चाई दिखाई कि मेरी शादी ये भाभी जी करवाई थी, यहीं से मेरी शादी, वहीं से अपना लव स्टोरी बात मैंने बताई थी। तो ये मेरा ऐसा कोई गलत संदेह नहीं है। क्या ये बताइए प्रेम करना गलत है? वो चाहे मीडिया हो चाहे कोई भी हो, सबका एक ज़िंदगी, अपना ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकता है। ये बताइए, मैंने किसी का नाम नहीं लूँगी, कंट्रोवर्सी नहीं कर रही हूँ। बहुत से हमारी बहनें हैं जो इतना अच्छा न्यूज़ उनका चलता है, जो पूरा देश दुनिया जानता है और बहुत बड़ा न्यूज़ है, मिलियन मिलियन में है। वो भी जो है लव मैरिज शादी की न्यूज़ चलाने के बाद कोई कैमरामैन से कर लिया, कोई किसी और से कर लिया, तो उनकी ज़िंदगी है, अपना पर्सनल लाइफ है। इसमें दखल अंदाजी ना दीजिए, उससे दूर रहिए। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो आप, अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कहिए। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा विचार दिया। और जाते जाते दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी, समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे भैया लोग, आप लोग ऐसे सपोर्ट जैसे करते वैसे करते रहिए और बुराई पे बिल्कुल ध्यान ना दीजिए। अच्छाई का, सच्चाई का सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। और सर एक बार दीजिए भैया को भी, हमको भी, कि हम लोग आप लोग के तह तक जा करके सच्चाई दिखाएं, सच्चाई बताएं और सच ही आप लोग देखें। झूठ गुमराह करने वाले बहुत होंगे, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से, भैया के चैनल के माध्यम से सिर्फ सच और सच ही दिखेगा। यहाँ पे नाम मंत्र भी आपको झूठ नहीं मिलेगा। अगर मेरे भी यकीन नहीं है तो मेरा आधार दे सकते हैं। आधार की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आधार ऐसा भी होता है कि मायके से फिर चेंज हो जाता है ससुराल में, तो वो तो आप लोग को यकीन है। मेरा रिजल्ट देख लीजिए, बचपन से जो माँ बाप नाम दे देते हैं, टाइटल देते थे, वही तो साथ चलता है। तो मेरा रिजल्ट देख सकते हैं, मेरे मायके मेरे ससुराल जाके पता कर सकते हैं क्या सच्चाई है। जो ये लोग कह रहे हैं कि वायरल होने के लिए ऐसा कर रही है, तो भैया अपने मायके का या अपने ससुराल का इज्जत बदनाम नहीं करेंगे। चंद व्यूज के लिए इतना नीचे नहीं गिरेंगे जितना आप लोग सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं वायरल होने के लिए ये सब नहीं बता रही हूँ। पब्लिक की मांग थी, हमारे भाई लोग का कहना था कि अपने लव स्टोरी के बारे में बताइए। जाते एक छोटा सा सवाल होगा, जो प्यार कर रहे हैं लोग लव मैरिज, और समाज में ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं, तो क्या आप संदेश देंगे लव मैरिज करना चाहिए, यस या नो? करना चाहिए। मैं पूरा पूरा समर्थन दूंगी, सपोर्ट करूंगी। जिनके माँ बाप नहीं मान रहे हैं वो मुझसे मिले, पहले कोर्ट करवाएंगे फिर शादी करवाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात और कहेंगे, ये 4 दिन का भूत चढ़ जाए उतर जाए, उनका समर्थन, उनका साथ तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। जो ताउम्र तक निभाए, और लिखित करवाऊंगी कि अगर तुम साथ दे रहे हो, नहीं दोगी, अगर लड़का गलत है तो उसको सजा मिलेगा, अगर लड़की गलत है तो उसको सजा मिलेगा। लेकिन दोनों का अधिकार है कि दोनों साथ निभाओ, प्रेम करो। मेरे तरफ से खुला सपोर्ट है। बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारे बीच खास बातचीत करने के लिए संगीता सिंह जी थी, जो कि इन्होंने अपने विचारों को विवाह के अंदाज में आप लोगों तक पहुंचाया। ऐसे में इनका विचार, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को एक नई सीख जरूर सीखने को मिलेगी। इनके विचारों को सुनकर आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो, नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते और बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। धन्यवाद।